हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ कह रहे हैं मेहनत करें तो हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ये जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। अलियापन है कि इस तलवार सर पे लटक रही है और हुकूमती खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये जो नेपाल का 100 नोट करेंसी नोट लाया जा रहा है, इसके अंदर उन्होंने कुछ काला पानी और कुछ और ऐसी प्लेसेस हैं जिनको ये दिखाया है कि जनाब ये नेपाल की टेरिटरी में है, जबकि वो इंडिया की टेरिटरी में आती है। इंडिया का ये कहना है। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है, यानी जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है जिसके जरिए से वो दुनिया से चीजें खरीद सकते हैं, वो 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स हैं। 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 8 अरब अमेरिकी डॉलर्स फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो ये तो हो गया फर्क। बस एक ही खुशखबरी सुनाई जाती है, उससे कर्जा लिया उसको दे दिया, उससे मिलेगा उसको दे दिया। जब आप इतने जोगे भी नहीं हैं कि आपके अपने मुल्क के अंदर इंटरनेट कंपनीज मौजूद हो, अगर आप इंटरनेट के लिए भी इंडिया के भरोसे पर हैं, इंडिया के मरहूने मिन्नत हैं आप कि आप इंडिया से इंटरनेट ले रहे हैं, तो फिर आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं कि आपका इंटरनेट काट दिया जाए। 9 करोड़ पाकिस्तानियों को 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना मैसर नहीं है। क्या ये जुल्म नहीं है? एक आजाद रियासत जो खुद को इस्लामी और जमहूरिया दोनों ही कहती है। और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वेरी क्लियर, वी आर वेरी क्लियर अबाउट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, नेपाल के अंदर दोस्तों भारत की तरफ से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। और दोस्तों क्योंकि उन्होंने अपने 100 रुपये के नोट के अंदर दोस्तों भारत की टेरिटरी को छापा था और उसको अपना हिस्सा बताया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों भारत ने इंटरनेट सेवा वहाँ पे बंद कर दी गई है। और दोस्तों नेपाल के अंदर कितने लोग भारत की संस्कृति को मानते हैं और अपने आप को भारतीय बताते हैं, पर फिर भी दोस्तों वहाँ पे ऐसा होता रहता है कि वो अपने आप को भारत से अलग मानते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ भी सेम रिलीजन चलता है और हमारे भारत का कितने सारा कल्चर वहाँ पे फॉलो होता है। ये जो नेपाल का 100 नोट करेंसी नोट लाया जा रहा है, इसके अंदर उन्होंने कुछ काला पानी और कुछ और ऐसी प्लेसेस हैं जिनको ये दिखाया है कि जनाब ये नेपाल की टेरिटरी में है, जबकि वो इंडिया की टेरिटरी में आती है। इंडिया का ये कहना है। और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वेरी क्लियर, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। हमें इसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये जो उसका ये काम है ये गलत है, क्योंकि हमारा इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है और हमें पता है कि ये हमारा ही हिस्सा है। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि ये जो 2 से 3 जगह जो है वो अपने उसमें दिखा रहे हैं, उसमें उनका क्लेम ये है कि जो 1816 में जो है ना, वो सुगौली ट्रीटी था एक, और उसके तहत जो है अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी जितनी भी टेरिटरीज ये जो बात की जा रही है ईस्ट ऑफ द काली महाकाली रिवर और इसके अलावा जो और हैं काला पानी और लिपू लेक, ये एरियाज बिलोंग टू नेपाल 1816 के सोगौली ट्रीटी के मुताबिक। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, इसकी वजह यह है कि जो इंडिया कह रहा है वो इससे आगे की बात कर रहा है, और वो इंडिया का ये कहना है कि आप बात कर रहे हैं 1816 के ट्रीटी की, तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि 1950 में भी एक ट्रीटी हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि जो 1950 में ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, वो जो है उसने सोगौली ट्रीटी जो 1860 में हुआ था उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। तो आप एक ऐसे ट्रीटी पे जा रहे हैं 1816 वाले, जो कि नल एंड वॉइड हो चुका है 1950 में। तो या तो आप 1950 का वो ट्रीटी ना करते, पीस एंड फ्रेंडशिप, तो उसके ऊपर जो है ये आप कैसे कर सकते हैं। तो ये है सिलसिला। और इसमें ये भी है कि 1923 नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप रीफॉर्म इट्स सॉवरेनिटी एंड ड्यूरिंग द एरा ऑफ ब्रिटिश रूल वगैरह वगैरह। तो सॉवरेनिटी का ये मामला हो गया नेपाल की और इंडिया की भी। तो इंडिया ने ये कहा कि जो बाद में ट्रीटी हुआ है तुम उसको जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। ये है इसकी आप हिस्ट्री में बैकग्राउंड में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसको अभी तक जो मैंने देखा उसकी ये इस सिचुएशन की वजह से उन्होंने वो कहा। अब देखिए मसला ये है कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, और वो इससे पहले जिन कंट्रीज के साथ इंडिया के ऐसे इस तरह के कोई हमें देखने को नजर आए, उसके अंदर
जो दूसरे कंट्रीज थे उनको मुंह की खानी पड़ी है। ये हमने देख लिया, इसके ऊपर हम प्रोग्राम्स भी करते रहे, डिबेट भी करते रहे। मतलब जो भी कंट्री इस तरीके से जिसने भी किया है, कनाडा हो जिसके साथ झगड़ा करने की कोशिश उसने इंडिया से की या इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हुए, तो इंडिया ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है कुछ कंट्रीज को जिनके साथ अभी रिसेंट पास्ट में हालात खराब हुए हैं। उसमें आपको पता है मालदीव्स का भी हाल और कनाडा का भी हाल कि जो उसमें हुआ है। तो वो तो डॉक्टर जयशंकर ने वैसा ही मुंह तोड़ जवाब एक और दे दिया नेपाल को, और उन्होंने कहा है कि ये तो हम तो बड़े क्लियर है, तुम जो मर्जी करते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हुआ। अब देखें इस वक्त का जो डाटा मैं आपके सामने रख देता हूं, जिस इंडिया को शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के साथ मैं मुवाजना कर देता हूं। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं, यानी जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है जिसके जरिए से वो दुनिया से चीजें खरीद सकते हैं, वो 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स हैं। 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 8 अरब अमेरिकी डॉलर्स फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो ये तो हो गया फर्क। अब जरा बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, मशरकी पाकिस्तान जो अलग हो गया था, जिसको उस वक्त हमारे सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल ही 2% के लोग थे और पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ था, वहां तो सैलाब आते रहते थे हर वक्त, हम तो उनको रोटी खिलाते रहते थे, वो तो बहुत ही गरीब गुरबा हैं। तो उनके जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 40 अरब डॉलर के करीब है। वैसे पिछले कुछ अरसे में 50 अरब डॉलर के करीब भी पहुंचे थे वो, लेकिन 40 अरब डॉलर के करीब है वो। 8 अरब हमारे, 40 अरब डॉलर जो है वो बांग्लादेश के, और इंडिया के 600 अरब डॉलर्स। अब आ जाए जीडीपी कि एक मुल्क टोटल क्या कुछ पैदा करता है, कितनी इनकम है जो वो मुल्क जनरेट करता है, यानी सर्विसेज भी हो गई, चीजें जो पैदा करता है, पैदावार कितनी है उस मुल्क की टोटल। तो इंडिया का जो जीडीपी है वो 3,417 अरब डॉलर्स है। 3,417 अरब डॉलर इंडिया, बांग्लादेश 460 अरब डॉलर और पाकिस्तान सिर्फ 374.7 अरब डॉलर। इतना बड़ा फर्क है इंडिया के साथ पाकिस्तान का। एक्सपोर्ट्स में आ जाए जी, इंडिया जो एक्सपोर्ट्स कर रहा है दुनिया के साथ, जो चीजें बाहर दुनिया को भेज रहा है बनाकर, इंडिया कमा रहा है उससे 765.6 अरब अमेरिकी डॉलर्स। 765.6। पाकिस्तान सिर्फ 28 अरब डॉलर, अभी जो डाटा है 2023 का। और बांग्लादेश 43.55 अरब अमेरिकी डॉलर्स। तो